ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? अंतरिक्ष जैसे माहौल में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। पानी भी हवा में तैरने लगेगा। वाटरलेस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में चांद, तारे और अंतरिक्ष ऐसी चीजें होती है जिन्हें बचपन से ही जानने की रुचि और जिज्ञासा होती है। वहीं आज जब हम भारत के चंद्रयान मिशन या इसरो के सैटेलाइट लॉन्चेस के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो गर्व भी महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष को और गहराई से जानने के लिए एक स्पेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ जिसे स्पेस स्टेशन कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी सभी के रहने के लिए एक घर होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए भी अंतरिक्ष में एक घर होता है जिसे स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं। लेकिन ये हमारे घर की तरह स्थिर नहीं होते हैं बल्कि पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सोवियत संघ द्वारा 1971 में लॉन्च किया था। उसके बाद 1998 में दुनिया के 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर दुनिया का सबसे महंगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जिसे शॉर्ट में ISS कहते हैं। इसे बनाने में अमेरिका की नासा, रूस का रोसकोस्मोस, जापान का जाक्सा, कनाडा स्पेस एजेंसी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी शामिल है। इस ISS को बनाने के लिए सबसे पहले रूस के एक रॉकेट की मदद से इस स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों को स्पेस में भेजा गया। इन हिस्सों को जोड़ जोड़कर अंतरिक्ष में ही ये स्पेस स्टेशन बना दिया गया। 1998 में पहले लॉन्च के बाद अगले 2 साल में इस स्पेस स्टेशन को बनाने का काम पूरा हो गया और 2 नवंबर सन 2000 को पहली बार यहाँ एस्ट्रोनॉट्स भी पहुंच गए। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है और धरती के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ये स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्कर लगाता है। इस हिसाब से स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स एक दिन में लगभग 16 बार सूर्य उदय और 16 बार सूर्य अस्त देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इस पर कुल 160 अरब डॉलर का खर्च आया है। भारतीय करेंसी में ये 11 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। ये स्पेस स्टेशन फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होता है और इसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम होता है। इस स्पेस स्टेशन में एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक इसमें एक साथ 13 लोग रह चुके हैं और आपको बता दें कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, यानी कि पृथ्वी की तरह आप अंतरिक्ष स्टेशन में खड़े नहीं हो सकते। अगर आप अंतरिक्ष में खड़े भी होते हैं तो आप हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसे में चलना फिरना, खाना पीना, टॉयलेट जाना और अन्य दैनिक क्रियाएं करना आसान नहीं होता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष जैसे माहौल में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप अंतरिक्ष में पानी पीने की कोशिश करेंगे तो वह पानी भी हवा में तैरने लगेगा। यही वजह है कि खाने पीने की चीजों को खास पैकेट में पैक किया जाता है और खाने के लिए भी विशेष तरीका अपनाना होता है। अंतरिक्ष स्टेशन में पानी की बहुत कमी रहती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री कपड़े धो नहीं सकते हैं। वे एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहने रहते हैं और शौच करने के लिए अंतरिक्ष यात्री इंग्लिश टॉयलेट जैसे सीट पर खुद को बेल्ट से बांधते हैं ताकि वे उड़ने ना लगे और टॉयलेट में लगी वैक्यूम क्लीनर सारी गंदगी को खींच लेती है। और अंतरिक्ष यात्री नहाते नहीं हैं बल्कि बॉडी शैम्पू लगाकर गीले तौलिए से खुद को साफ करते हैं और बाल धोने के लिए वाटरलेस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। इस स्पेस स्टेशन में एक जिम भी बनाया गया है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक एस्ट्रोनॉट्स को प्रतिदिन 2 घंटे वर्कआउट करना आवश्यक होता है, नहीं तो शून्य ग्रेविटी में उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। सोते वक्त भी शून्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से उड़ने से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्लीपिंग बैग का प्रयोग करते हैं और खुद को हल्के स्ट्रैप से बांध लेते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लैब भी मौजूद होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वो सभी रिसर्च करते हैं जो धरती पर गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी में संभव नहीं हो पाता। यहाँ पर रिसर्च करके जो टेक्निक विकसित किया जाता है उसका उपयोग भविष्य में पृथ्वी पर मानव जीवन और अन्य जीवों के कल्याण के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसे बनाने के लिए जो तकनीक विकसित की गई है उस तकनीक को भविष्य में और अधिक विकसित करके ऐसे अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट बनाए जा सकेंगे जो पृथ्वी की कक्षा से बहुत दूर मंगल ग्रह तक मानव को ले जाने में सक्षम होगा। इस स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक शून्य गुरुत्वाकर्षण में निवास करते हैं, इसलिए उस वातावरण में मानव शरीर पर रिसर्च करके यह पता लगाया जाता है कि शून्य गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के वातावरण में लंबे समय तक रहने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह जानकारी भविष्य में होने वाले सुदूर ग्रहों तक जाने वाली अंतरिक्ष यात्रियों में उपयोगी होगी, क्योंकि पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी बहुत अधिक है जहां पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। यदि मंगल ग्रह की बात करें तो पृथ्वी से मंगल ग्रह तक किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजने में 250 से 300 दिन तक का समय लगता है। यदि इतने लंबे समय तक किसी मानव को स्पेस क्राफ्ट पर भेजना पड़े तो उसके लिए पर्याप्त रिसर्च करना आवश्यक होगा। जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक संस्था या देश का नहीं है, बल्कि इसे कई देशों ने मिलकर बनाया है और सभी देश मिलकर इसे इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को कई टुकड़ों से मिलाकर बनाया गया है जिन्हें मॉड्यूल्स कहते हैं, और स्पेस स्टेशन के प्रमुख पार्ट्स जैसे सोलर हैरिज, रोबोट्स आर्म्स, एयर लॉक्स और डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं। पहला सोलर हैरिज, ये स्पेस स्टेशन के साइडों में लगा होता है। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। रोबोट्स आर्म्स स्पेस स्टेशन के बाहर की तरफ अटैच होती है। इन्हीं की मदद से स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स इस आर्म्स की मदद से बाहर घूमते हैं और साइंस एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करते हैं। और एयर लॉक्स का काम दरवाजों की तरह किया जाता है। इनके माध्यम से ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक के लिए स्पेस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। डॉकिंग पोर्ट्स, ये भी दरवाजों की तरह ही होता है। इनका इस्तेमाल आने वाले किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जोड़ने के लिए किया जाता है और नई टीम और विजिटर्स इन डॉकिंग पोर्ट्स के माध्यम से ही स्पेस स्टेशन में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, भारत भी 2030 तक अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन ने बताया कि हमारा स्पेस स्टेशन छोटा होगा और हम एक मॉड्यूल लॉन्च करेंगे और इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन होगा और इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और इस योजना पर 5 से 7 वर्ष कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे और जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से आपको भारत कैसा दिखाई देता है, तो शर्मा ने कहा था, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रात के समय में पृथ्वी का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।